सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो फिलहाल जो है हम पहुंचे थे जटेला धाम, यानी कि हरियाणा का झज्जर और झज्जर का दुब्बल धनमाजरा, जिसमें कि जटेला धाम है। और इसमें इमाम साहब पहुंचे और भी काफ़ी सारे महामंडलेश्वर यानी कि प्रकृति प्रेमी। काफ़ी भव्य प्रोग्राम था, काफ़ी कुछ सुनने मिला। तो पूछेंगे इस प्रोग्राम का क्या तो इरादा था। और डॉक्टर साहब जो पहुंचे इमाम साहब, और यानी कि गंगा जमुना तहजीब का बहुत अनूठा नज़ारा देखने मिला। श्रद्धालुओं की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कोरोना संकट काल के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो सबसे पहले तो जी हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। बहुत बहुत सभी को सलाम जी सभी को। मैं जो भी श्रोता देख रहे हैं जी जी उससे ये समझ में आ गया कि आज जो है आपने जो भारत की बात कही है, जी जी गंगा जमनी तहजीब की जो बात कही है, जी। मैं समझता हूँ कि आज इसी की ज़रूरत है। और आज जो आपको जो देखने को मिल रहा है यही भारत है, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। तो डॉक्टर साहब आपकी अपनी अगर मैं बात करूं तो जिस तरह आड़क हमारी थोड़ी हरियाणवी आ गई रीजनल, बिल्कुल बोले आप। नंदा मिला, आपने निमंत्रण मिला, इनविटेशन मिलिया। कैसा महसूस करे आपने इस तपोभूमि में आकर? देखिए, तप भूमि तो तप भूमि, उसके अंदर तो आने के बाद रूहानियत का जो जब ही मैं यहाँ पर आ पाया हूँ कि चूँकि यहाँ रूहानियत है। आज इस तप भूमि में आने के बाद मैं तमाम सभी लोगों से यहाँ मिला हूँ और मिलने के बाद आज जो हमने पैगाम दिया है, असल पैगाम हमारा यही है। हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जातियाँ अलग हो सकती हैं, हमारी इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, भारतीय का है। आज जो हम यहाँ पर आए हैं, असल बुनियाद है वृक्षारोपण की। आज नित्यानंद जी का आज इस आश्रम में हमारा आने का मकसद राजेंद्र दास जी महाराज और सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज और नवीन तमाम सब ने मिलकर आज का ये जो कार्यक्रम किया है, वो मकसद ये है हरियाली और खुशहाली। हमारे जीवन के अंदर हरियाली आएगी तो खुशहाली आएगी। हरियाणा तो हमेशा से इसीलिए जाना जाता है, हरियाली और खुशहाली। तो इसलिए भारत भी हरियाली खुशहाली की बात कर रहा है। तो मैं आज इस मौके पर तमाम सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो स्वामी जी ने ये निश्चय किया है कि त्रिवेणी का जो आज संगम हुआ है, इस संगम में उन्होंने कहा है कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, ये हमारे देश के में हमेशा से रहा है। तो हर घर के अंदर, आंगन के अंदर एक पेड़ होता है, उसका नाम नीम होता है। जब नीम का पेड़ लगता है तो बीमारियां खत्म होती हैं, पीपल लगता है तो ऑक्सीजन 24 घंटे मिलती है। आओ हम सब मिलकर आज संकल्प लें, हमारा सबका जब जन्मदिन हो, उस जन्मदिन पर हम केक ना काट कर, अगर जिसे केक काटना है केक काटे, वो उसकी खुशी है, लेकिन अपने जितने दिन का जन्मदिन मनाए वो अपने उस जन्मदिन का पेड़ जरूर लगाए। एक बात तो है, डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी बड़े नॉन स्टॉप हैं, बिना ब्रेक के चालो तुम आप भी जी हैं। तो ये आपने एक दो चीज़ और कही, जिस तरह जो त्रिवेणी की मैं बात करूँ तो त्रिवेणी और दिखने मिली हमने, सनातन का और इस्लाम का। और डॉक्टरी अगर मैं बात करूं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बिहार है, यह भी त्रिवेणी सी दिखी एक तरह से। देखिए, ये त्रिवेणी ना, ये है त्रिवेणी क्या, ये भारत है। क्या है कि हमने जैसा कहा कि हम लोग जो है इस बात को समझ लें कि हम सब एक ही हैं और हमें इसी तरह से सबको एक रहना है। तो मुझे लगता है कि भारत जो है तमाम आने वाले वक्त में जो पूरी दुनिया के अंदर जो राज करेगा वो ये इसी वजह से करेगा कि हम सब एक हैं। तो एक रहने का पैगाम हमने दिया है, इंसानियत का पैगाम दिया है, जो सबको देना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं, इंसान बन के रहना चाहिए, इंसानियत बरकरार रहे। धन्यवाद जी। तो निमंत्रण दिया था आचार्य जी ने इनको, और काफ़ी सारे महामंडलेश्वर हैं, सूर्यानंद जी हैं, और भी काफ़ी महापुरुष इस टाइम पहुँचे। और सब बहुत जो गहरी बात लिखड़ का आई है कि प्रकृति बचेगी तो हम अपने धर्म और मजहब की रक्षा भी कर पाएंगे, लेकिन जब प्रकृति नहीं बची तो धर्म की और मजहब की रक्षा क्यों करोगी। तो ये जो निमंत्रण आपने दिया है, इसमें आपने न्यू कौन लग गया अभी किस तरह गंगा जमुना तहजीब को जो संगम करना था, एक जगह इकट्ठा करना था, तो किस तरह मन में आई है? हमारा ध्येय केवल एक जाति से नहीं, हमारा ध्येय है कि सभी हिंदू हो, भारत के रहने वाले, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के मानने वाले हो, हम सब एक होकर के प्रकृति को बचाएं, ताकि पर्यावरण शुद्ध होगा तो प्राणी का बच सकता है। अगर पर्यावरण ठीक नहीं होगा तो व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो आज की अगर मैं बात करूं, आज का जो कार्यक्रम था, इसमें के तो लक्ष्य लेकर चल रहे थे आप लोग, और उस लक्ष्य में कितना सफल हो पाई? मेरा ध्येय था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मैं सिर्फ 500 त्रिवेणी लगाने का एक संकल्प लिया गया था, लेकिन उससे दुगुनी
1000 त्रिवेणी लगाई जाएंगी। आज 700 त्रिवेणी लगेगी। कुछ पेड़ बच जाएंगे, वो 1-2 दिन बाद में लगातार वितरण कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम इकट्ठे होकर के सभी त्रिवेणी नहीं लगाएंगे। हमारा ध्येय एक व्यक्ति एक ही त्रिवेणी लगाए, ताकि वो उसको संभाल सके, देख रेख कर सके। बिल्कुल। यदि हम ब्रह्मांड की बात करें भाई, पृथ्वी की बात करें, तो ऋषि ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत बहुत से ऋषि महर्षियों ने प्रकृति को बचाने के लिए संघर्ष कराया। उनने कोई मजहब और जाति और उसका सहारा नहीं लिया। और इसी तरह अगर इस तपोभूमि की अगर मैं बात करूं, तो स्वामी नित्यानंद जी महाराज हैं, उनकी तपोभूमि है ये। तो जो उनका लक्ष्य था, उनका जो सपना था, उनके जो ड्रीम थे, क्या लगा आपने उनको पूरा कर पाओगे आप अपने जीवन में? हमारा प्रयास है और उनका आशीर्वाद होगा तो हम जरूर करेंगे। तो स्वामी सूर्यानंद जी महाराज भी हमारे गेला मौजूद हैं, भार्या महाराज हैं। तो महाराज जी, इस प्रोग्राम में आएगा आपने किसा लग गया और किस तरह का प्रयास होना चाहिए? बहुत अच्छा लगा। हमारे मित्र महंत राजेंद्र दास जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और अब की बार का जो ये प्रयास है, ये तो एक अजीब सा ही लगा होगा, आपको भी अच्छा लगा। मैंने बहुत अभी आपने सुना, दिल गार्डन हो गया मेरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसे इमाम महोदय ने कहा कि हम अपने जन्म दिवस पर केक न काट करके, तो अपने अपने जन्म दिवस पर ज़्यादा नहीं तो 2 त्रिवेणी अवश्य लगाएं। हमारी तो जोड़ने की संस्कृति है। पेड़ केक को तो लगाएं, काटा जावा है और त्रिवेणी तो जुड़ गई। तो प्रवीण जी हैं और वो नवीन जी, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम, भाई हमारा भी दिल खुश हो गया। और संसार क्रांति समूह भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आयोजक मंडल है उसका धन्यवाद भी करेगा। भाई इस तरह के प्रोग्राम जिसमें कि आपसी भाईचारा, प्यार, प्रेम और अपनी गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको बढ़ोतरी और बढ़ावा मिलने का जो एक प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। संसार क्रांति को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद बढ़िया। आपका। और बहुत दिन में दर्शन हुए आपके। तो भाई इस वीडियो ना जी ला के शेयर कर दो। और जिस तरह श्रद्धा और उसकी बात करें विश्वास की, तो उसी तरह का श्रद्धा और विश्वास जो है प्रकृति के साथ भी हमारा जुड़ाव बने हैं। बिल्कुल। ये सचिन जी हैं, डॉक्टर सचिन, शिवा डेंटल क्लिनिक। बिल्कुल जी, हमारा शिवा डेंटल क्लिनिक यहाँ बेरी में ही है, पास में ही है। तो आज स्वामी नित्यानंद महाराज जी ने जो है आज आशीर्वाद लेने हम आए यहाँ महाराज जी होगा। और बहुत ही अच्छा काम किया कि त्रिवेणी लगाई है। और मैं यहाँ पे आता रहता हूँ महाराज जी के साथ। कैंप वगैरह भी हम आयोजन, दांतों का कैंप महाराज जी के वगैरह हर संकल्प में साथ हैं। हम भी जो है ना, संसार क्रांति समूह भी जितने भी दर्शक हमारे देखने लग रहे हैं, इन साधु संतों के माध्यम से हम भी अपील करेंगे कि आप अपने प्रयासों से त्रिवेणी जरूर लगाओ। जीबे जाके प्रकृति की रक्षा होगी और जीबे जाके फिर हम अपनी सनातन की और अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। तो भाई ठोको शेर। और महाराज जी ने यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे पौधे, जड़ी बूटियां लगाई हुई हैं। यदि आप एक बार पीछे यदि टाइम लगेगा ना, तो जिसमें लगभग हर बीमारी का, लगभग कैंसर तक का भी बहुत ही बढ़िया इलाज है। मैं महाराज जी से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और नित्य नियम महाराज जी के पास मैं आता भी रहता हूँ। ऐसी त्रिवेणी नहीं, आपको ऐसे पौधे देखने को मिलेंगे, औषधिक पौधे देखने को मिलेंगे जो कि मेडिसिन उनसे बनती है। और हमारा क्लिनिक पास में ये शिवा डेंटल क्लिनिक, तो ऐड कर गया भाई, सचिन भाई ऐड कर गया अपने क्लिनिक की। ऐड की बात तो कुल मिला के बात यह है भाई, प्रकृति से जुड़ेंगे तो मजबूत भी होंगे। और अगर जिला के प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो डॉक्टर तो उसका पेंडा भी छुट जाए। डॉक्टर के खड़े हूँ तो भाई जिला के वीडियो ने शेयर कर दो। संसार क्रांति की विशेषता है, यही विशेषता है। शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर और मजा आवे भरपूर। ठोको शेर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी की जय। राजेंद्र जी महाराज की जय। कर दो भाई जिला का शेयर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्म। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ठीक, अच्छा।